जय माता दी दोस्तों। फाइनली यूएस इज़राइल और ईरान के बीच जो वार था स्टार्ट हो चुका है और मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ चुकी है और बमबारी भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस बमबारी की वजह से आप देखेंगे पूरा मार्केट हिल चुका है। मार्केट कौन सा मार्केट? अभी आप बोलोगे मार्केट तो बंद है। जी हाँ, मार्केट तो बंद है, बट बात करते हैं उस मार्केट की, बात करते हैं जो हमेशा चलता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, सिल्वर की, गोल्ड की। जी हाँ, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे यूएस, इजराइल और ईरान के बारे में। जी हाँ, तो जो धमकी दिया गया था इजराइल के साइड से, ईरान के साइड से खामनेई ने धमकी दिया था और इजराइल ने फाइनली वो काम करके दिखा दिया है और अच्छा खासा यहाँ पे ब्लास्ट किया गया है। और इस ब्लास्ट में 30 से 40 जो ईरान के स्टूडेंट हैं तेहरान में, तो वहाँ पे मारे गए हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब इस युद्ध का होगा क्या? अब यहाँ पे सबके दिमाग में ये हो रहा है इस युद्ध का होगा क्या और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मार्केट पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। पहले हमें जानते हैं इनका मोटिव क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेशन एपिक फड़ी। जी हाँ, तो यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने आतंक मचा रखा हर जगह, ठीक है, चाहे इंडिया में हो, हर जगह इन्होंने, चाहे टैरिफ से हो चाहे वार से हो, हर जगह। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस चलाया जा रहा है आपका इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके इस ऑपरेशन को कामयाब किए हैं और चला भी रहे हैं और जारी भी है। जी हाँ, और इनका टारगेट है 30 साइट्स अक्रॉस ईरान। जी हाँ, इंक्लूडिंग अमेरिकन सी टारगेटिंग है पूरा। तो इससे क्या होगा, वो आप जानिए पहले, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट है, प्राइमरी टारगेट जो इनका है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम पहुंचाना, उसको ख़त्म करना। जी हाँ, तो अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे देखिए 2-3 इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मेजर इम्पैक्ट है वो है क्रूड ऑयल। जी हाँ, क्रूड ऑयल महंगा होते हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रूड ऑयल की बात करें या सिल्वर की बात करें या गोल्ड की बात करें, तो यहाँ पे आप तूफ़ानी तेज़ी देखने वाले हैं मंडे को। जी हाँ, और अदर मार्केट जो निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें भारी भरकम गिरावट को देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हम महंगे में क्रूड ऑयल को परचेस करेंगे, ठीक है। और सिल्वर गोल्ड में क्यों लोग मूव करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में डालिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा मार्केट में, ठीक है। और इंडिया जो क्या है, इंडिया परचेस करता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, मैक्सिमम हम बाहर से ख़रीदते हैं, ठीक है, वो भी डॉलर में ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे इस यूज़ की वजह से क्रूड ऑयल जो है महंगा होने वाला है और महंगा हो चुका है, ठीक है। आपको देखना चाहिए कहाँ पे देखेंगे आप, investing.com पे। ये कोई आपको बताएगा नहीं कहाँ पे देखा जाता, मैं आपको बताऊंगा। ये देखा जाएगा, investing.com को ओपन करिए, वहाँ पे आप जाइए, कमोडिटी पे क्लिक करिए, वहाँ पे मार्केट का आपको पता चल जाएगा मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी देखें गोल्ड में उछाल देखने को मिला है, 1% के आसपास का गोल्ड और 6% के आसपास का सिल्वर। और वही कॉपर की बात करें तो कॉपर अभी 1% के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड ऑयल WTI की बात करें तो यहाँ पे 2% उछलता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 72.87 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 3% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। तो ये आने वाला टाइम में नंबर और बढ़ेगा, ठीक है। और ये हमें जो लग रहा है 75 से 76 जाने की आशंका है, कहीं इससे ऊपर जाएगा तो नो डाउट इंडिया का जो आप कह सकते हो, इंडिया का जो अभी GDP ग्रोथ आया अच्छा है ना, वो धीरे धीरे ना पलटता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कहीं ये युद्ध बढ़ा और युद्ध में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला और ये कंटिन्यू रहता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो आप दिमाग में डाल लीजिए क्रूड ऑयल 80 के भाव को मिल सकता है। जी 80 के भाव पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जितनी भी इंडियन ऑयल कंपनियां मार्केटिंग वाली, जैसे IOCL, HPCL, BPCL, इस जैसे कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके शेयर स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ ध्यान पे दीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इस जैसे स्टॉक्स से अलर्ट रहिए, दूर रहिए। और आपको MCX का मज़ा लेना है तो आप MCX में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आपका नेचुरल गैस में, आपका
क्रूड ऑयल में, कॉपर में, इस जैसे कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। और आपको तो गोल्ड सिल्वर के बारे में पता है, ETF है, ETF के थ्रू मज़े ले सकते हैं आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कहीं इस युद्ध का निष्कर्ष नहीं निकला तो आप समझ लीजिए मार्केट में तबाही होने वाला है और कमोडिटी का जो प्राइस वो बढ़ेगा। ठीक है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, मतलब सिल्वर, गोल्ड जैसी, कॉपर जैसी कंपनियों का मार्केट बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। इसके वजह से इंडियन मार्केट को बहुत हानि पहुंचने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप नज़र बना के रखिए और अपने पोर्टफोलियो को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।